नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं एमएसएमई के नए बिल्डिंग का उद्घाटन कार्यक्रम है और इसमें सभी उद्यमी लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का भी लेंगे। हाय जनक। हाँ। आज उद्घाटन है ऑफिस का एमएसएमई का। तो बस जनक किशोरी वीडियो ले रही है तो वो भी आई हुई है। थैंक यू सो मच जनक। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है आपको कि एमएसएमई का नया बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। ये कौन बनाया है? ये कौन बनाया? क्या वो सीपीडब्ल्यूडी बनाया है। डायरेक्टर साहब प्रदीप कुमार जी का मतलब शुरुआत है। अभी भी वो है ही डायरेक्टर यहाँ पर। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। और ये डायरेक्टर सर की मैडम है और ये खुद ही यहाँ की एम्प्लॉई हैं और बहुत अच्छा है। उद्घाटन के लिए ये रिबन के लिए अभी मंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। और देखिए इधर सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं पीछे में। देखिए कितना अच्छा पैसेज है, रेड कारपेट बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का ये था ना। यहाँ अतिथियों द्वारा पूजा करके विधिवत उद्घाटन होगी। अभी यहाँ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी आएंगी और विधिवत उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। और ये देखिए किस तरह से यहाँ रूम सब बना हुआ है। कमरे बहुत तरह के हैं। ये एक ऑफिस का चैम्बर है जहाँ एक महिला उद्यमी बैठी हैं जो डॉल मेकिंग करती हैं और इस तरह का जो है पर्स भी बनाती हैं। और ये देखिए छठ व्रती का डॉल बना हुआ है। और दूसरे कमरे में दिखलाती हूँ कि कितना बढ़िया साफ़ सुथरा बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। और आज इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। और देखिए हम आपको जितना हो सके उतने अधिक जगह घूमकर दिखलाते हैं। और एक देखिए यहाँ पर जो है ड्राइंग रूम बना हुआ है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, लोग बैठकर यहाँ पर मीटिंग्स कर सकते हैं। इसी हॉल में अभी सारे अतिथि गणमान्य अतिथि लोग आएंगे और अपने अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। पूजा संपन्न हो गई। अब मंत्री जी लोग का अभिभाषण होगा। और मध्यम उद्यमों के प्रचार और विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। एमएसएमई डीआई कार्यालय द्वारा बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो प्रदान की जा रही हैं, लेकिन मुख्य सेवाएं एमएसएमई को तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना, आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना, बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास और समन्वय करना। और अब हम चाहेंगे कि मंचा सिंह जो अतिथि कुमार निदेशक एमएसएमई डीआई पटना से कि वो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार श्री लगातार बजती रहनी चाहिए। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाटलिपुत्र के इस धरती पर। पुनः आग्रह श्री प्रदीप कुमार निदेशक एमएसएमई डीआई पटना से माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी का स्वागत करें इस मंच पर। ये खूबसूरत सा अंग वस्त्र
माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी के लिए और ये सिंगोनियम का पौधा MSME DI पटना की तरफ से। करतल ध्वनि लगातार बजती रहे तो माहौल बड़ा सुखद लगेगा। और पुनः आग्रह निदेशक श्री प्रदीप कुमार सर से कि माननीय मंत्री उद्योग बिहार श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी का भी स्वागत किया जाए इस मंच पर। बिहार में आप उद्योग को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। जोरदार तालियां माननीय मंत्री उद्योग बिहार के लिए। पुनः आग्रह श्री प्रदीप कुमार निदेशक MSME DI पटना से, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त MSME मंत्रालय भारत सरकार श्री शैलेश कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा, उनका स्वागत करें इस मंच पर। पुनः आग्रह करना चाहेंगे श्री प्रदीप कुमार जी से, निदेशक करना चाहेंगे और मंचासीन तमाम अतिथियों से भी आग्रह कि आगे बढ़कर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कहते हैं कि दीप प्रकाश का घोतक है तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदैव ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। दीप हमारे अंत चक्षुओं का प्रतिबिंब भी है, जो सतत हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विभागों के मध्य समन्वय का सेतु बनने का कार्य करता है। दीप की सतत ज्वलित लौ हमारी अंतर आत्मा के साथ सीधे संपर्क एवं साम्य स्थापित करने की अनुभूति प्रदान करता है। करतल ध्वनि लगातार बजती रहे। आग्रह है तमाम प्रेक्षागृह में बैठे दर्शकों से, क्योंकि आज का ये दिन बहुत खूबसूरत है। MSME DI पटना के नए भवन का उद्घाटन समारोह। उद्योग मंत्री बिहार श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी गया है। MSME क्षेत्र को परिवर्तित वैश्विक परिवेश में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस भवन के निर्माण और साज सज्जा में 16.27 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस संस्थान के नए परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं सृजित की गई हैं। इस क्षेत्र के MSME से अधिक निर्यात में तेजी लाने और उनके सतत सर्वांगीण विकास के लिए निर्यात सुविधा सेल EFC, उद्यमिता विकास सेल EDC, GST सुविधा सेल तथा क्लस्टर विकास सेल स्थापित की गई है। बौद्धिक संपदा विकास प्रकोष्ठ IPFC एक व्यावसायिक उपकरण के रूप में IPR की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन में MSME को सहायता प्रदान करेगा। भवन में 2 प्रशिक्षण हॉल और 1 प्रैक्टिकल कक्ष है, जिसमें एक साथ संभावित उद्यमियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ MSME के प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के मौजूदा पूल के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित की जा सकेगी। इस संस्थान के नए परिसर में समर्पित स्टेट चैंपियंस कंट्रोल रूम SCCR स्थित है, जो MSME मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना है, जिसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया था। स्टेट चैंपियंस कंट्रोल रूम MSME क्रेडिट, मार्केटिंग, विलंबित भुगतान, राज्य सरकार समन्वय आदि से संबंधित MSME की शिकायतों की निगरानी और निवारण के लिए स्थापित की गई है। चैंपियंस कंट्रोल रूम हब एंड स्पोक मॉडल में काम कर रहे हैं, जिसमें MSME मंत्रालय नई दिल्ली में हब और स्पोक के रूप में 68 स्टेट चैंपियंस कंट्रोल रूम है। चैंपियन पोर्टल प्रौद्योगिकी संचालित MIS आधारित ऑनलाइन शिकायत निगरानी और निवारण प्रणाली है, जिसमें MSME को सभी सेवाएं मुफ्त, कागज रहित और समयबद्ध प्रदान की जाती हैं। ये संस्थान MSME उद्यमियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, निर्यात पैकेजिंग, निर्यात विपणन,
निर्यात नीतियों और प्रक्रियाओं आदि में भाग लेने में मदद करता है। इन कार्यों को सक्षम बनाने के लिए नए भवन में नवीनतम ऑडियो वीडियो क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम जैसी सुविधाएं प्रथम तल पर स्थित हैं। इसके अलावा पुस्तकालय में प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वित्त और कई अन्य विषयों पर पठन सामग्री का संग्रह है। कार्यालय भवन में प्रथम तल पर निदेशक कक्ष, द्वितीय तल पर अधिकारी कक्ष तथा तृतीय तल पर प्रशासन अनुभाग, लेखा अनुभाग, तकनीकी अनुभाग, आशुलिपिक अनुभाग, स्टाफ कक्ष, मनोरंजन कक्ष आदि विभागीय अनुभाग हैं। इस कार्यालय के नए भवन में एमएसएमई के लिए परीक्षण केंद्र की स्थापना की सैद्धांतिक अनुमति एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 मार्च 2022 को दे दी गई है, जिसे प्रथम चरण में 2500 से 3000 वर्ग फीट में तैयार किया जाएगा। इसमें प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला एवं द्वितीय तल पर लेजर व फुटवेयर परीक्षण प्रयोगशाला तथा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था इस क्षेत्र में एमएसएमई के परीक्षण संबंधी कार्यों को बिहार में ही पूरा किए जाने की सुविधा इस कार्यालय के नए भवन में प्रदान की जाएगी। नए भवन में गेस्ट हाउस की सुविधा भी अधिकारियों और मेहमानों के लिए उपलब्ध है, जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित 2 स्वीट रूम और 1 डिलक्स रूम है। साथ ही नए कार्यालय भवन में 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन के पार्किंग हेतु समुदाय and esteemed members present in the front of the dais, I extend my warm welcome to Honorable Minister of State for MSME Shri Bhanu Prasad Singh Dharma ji, Government of India, Srimati Renu Devi ji, Honorable Deputy Chief Minister of Bihar, Government of Bihar, Shri Syed Shahnawaz Hussain ji, Honorable Minister Industry, in facilitating development of infrastructure in this vital sector. Present building has been constructed by CPWD after receipt of ANDS, and total cost of construction has been around 16 crore. This is G+3 RCC framed structure with total plinth area of about 2800 square meter. Building has been designed as earthquake resistant structure. This is very much required as Bihar is located in Zone 4, and Zone 4 is very susceptible to severe earthquakes. So this building has been designed accordingly. All the specifications and design standards adopted in this building are complying various relevant provisions of National Building Code and various guidelines and standards circulated by Ministry of Housing and Urban Affairs from time to time. Various prominent facilities provided in this building has already been elaborated in the video film recently shown just now before you. MSME has also asked CPWD to take up the annual maintenance of this building. As such, CPWD will ensure that various facilities provided in this building are properly maintained and client department may utilize the building to the maximum extent possible. Also, CPWD will extend all its services to MSME in future works. Finally, I convey my best wishes to all the users of this building and assure best services of CPWD in Patna. Thank you all. Jai Hind. नीतीश कुमार जी ने समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं। इस स्टार्टअप जोन से नोएडा, सूरत, लुधियाना, दिल्ली, अमृतसर, गुजरात, कतर आदि जगहों से लॉकडाउन के दौरान जो भी हमारे हुनरमंद लोग आए हैं, उन्होंने अपनी, उस समय वो मजदूर मानते थे कि वो कहते थे मजदूर नहीं, हम जो है वर्कर हैं और कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके हुनर को लेके आज वो फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं। मैं चाहूँगी कि इसके बाद जब आप कभी आएंगे तो निश्चित रूप से चंपारण में, जहाँ हमारे महात्मा गांधी जी जब आए थे तो उस समय गांधी बन के आए, लेकिन वहाँ से महात्मा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो ये काम हुआ है स्टार्टअप जोन का, और जिसके लिए हमारे वहाँ के डीएम ने बहुत प्रयास, सभी हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, और उन्होंने जो अभी परसों
उन्होंने अपनी जो है लेके उनको जो बुलाया गया था कश्मीर के भीतर, उन्होंने सभी कश्मीर में भी उनको दिखाया। आज 57 हमारे पास छोटे और मझोले और सूक्ष्म उद्योग का अभी 57 यूनिट लगा है, जिसमें 700 लोग अभी काम कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूं कि आधुनिक सुविधाओं से लैस MSME के विकास संस्थान पटना का यह भवन इस राज्य में उद्यमियों को हर तरह से मदद ये यहाँ भेजा गया है। हमारी जिम्मेदारी कोई नौकरी वाले काम के लिए हम नहीं आए, कोठी में आए हैं, रहते कम हैं, गाड़ी का उपयोग बहुत करते हैं, पूरे देश में जाते हैं और इन्वेस्टर को पकड़ पकड़ के लाते हैं। अभी तो इस कार्यक्रम में आने से पहले, क्योंकि आपका कार्यक्रम था इसलिए मैं रात में 3:30 बजे आया। एयरपोर्ट से आधे घंटे पर हम उस पार्क को बनाने की योजना रखते हैं। हम लोग काम करने में लगे और बहुत टीम वर्क से काम करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें मौका मिला, समझिए मैं कहीं जाता हूँ और अच्छा यहाँ परिचय ज़्यादा नहीं करा, वो तो वक्ता कैसा भी हो, जो अनाउंसर होती हैं वो तो उनके बारे में अच्छा बोलती कि ये बहुत बड़े हैं, बड़े अच्छे हैं, और हमारे बारे में भी बोला। तो कई जगह लोग बता देते हैं कि ये 23 साल पहले भारत सरकार के मंत्री, तो लोग पहले उम्र तलाशने लगते हैं, गूगल करने लगते हैं, कहते भाई ये 23 साल पहले, तो फिर बताते हैं कि नहीं उस वक्त यंगेस्ट एवर ही थे और रिकॉर्ड अभी भी हमारे ही नाम है, टूटा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर काम करने आए हैं तो इसलिए काम करने आए कि जो मेरा अनुभव है टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते, कोल मिनिस्टर के नाते, जो मेरा अनुभव है सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते, उसका लाभ किसको हो? बिहार की जनता को। तो इसका हम लोग लाभ लेना चाहते हैं और इसी काम में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की का पूरा सहयोग है कि वो कहीं बाहर जाकर रोजगार ना मांगे, बल्कि यही रोजगार का सृजन करें, इस विभाग से सहायता लें और अपने बिहार के लोगों को रोजगार दें। MSME DI पटना के इस कार्यक्रम में के नए भवन में MSME के लिए परीक्षण के टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की सैद्धांतिक अनुमति MSME मंत्रालय, जो हमारे मंत्री जी बता रहे थे, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7/3/2022 को दे दी गई है। साथ ही रसायन परीक्षण प्रयोगशाला के लिए तत्काल पर्याप्त मात्रा में राशि का भी मंत्रालय द्वारा मुहैया करा दी गई है। परीक्षण के प्रथम चरण में 250 से 300 वर्ग फीट में तैयार किया जाएगा। इसमें प्रथम तल पर तिथि तल पर खाद परीक्षण प्रयोगशाला एवं द्वितीय अप टू 35% सब्सिडी उसे भारत सरकार देती है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के तहत 1 लाख से भी ज़्यादा माइक्रो यूनिट सेटअप हुए हैं। उसमें से लगभग 2500 बिहार स्टेट में सेटअप हुए हैं। MSME की बहुत सारी समस्याएं भी हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है एक्सेस टू फिनांस। उनको फंड की किल्लत होती है और ये समस्या खासकर कोरोना पीरियड में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत हमारे MSME एडिशनल फंड लोन ले सकते हैं जो कि कोलेटरल फ्री होगा और उस पर भारत सरकार 100% गारंटी देती है। अब तक इस स्कीम में बिहार स्टेट में 8 लाख बोरोवर को फ़ायदा हुआ है और इसमें जो गारंटी अमाउंट इन्वॉल्व थी वो 5000 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा एक और हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इस स्कीम के तहत यदि हमारी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज 2 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं और उस पर भारत सरकार अप टू 85% गारंटी देती है। इसका मतलब है कि लोन लेने के बाद से किसी कारणवश यदि हमारी MSME उस लोन को रिपे नहीं कर पाती हैं, कोई एक जेन्युइन रीजन होगा, उस पर 85% तक का जो गारंटी है भारत सरकार देती है
उस अमाउंट का भुगतान भारत सरकार करेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में हम बताना चाहेंगे कि बिहार स्टेट में 24,000 से ज़्यादा गारंटी दी गई है पिछले वित्तीय वर्ष में, और उसमें जो गारंटी अमाउंट इन्वॉल्व थी वो 1600 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम हमारे मंत्रालय में है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बिहार रेणु देवी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैडम को जाना पड़ा, लेकिन मैडम ने अपने वचनों से हम सबका मार्गदर्शन। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये देखिए पूरी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर